कर्क राशि और मकर राशि, इन दो राशियों के लिए आज आप सबके साथ कुछ सावधानियां, कुछ भविष्यवाणी, कुछ प्रेडिक्शन मैं शेयर कर रहा हूं जो कि 12 फरवरी से 20 फरवरी के लिए होने वाली है। ये 8 दिन इन दो राशियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन दो राशियों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट इस टाइम में पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम में बन रहा है त्रिग्रह योग। मकर राशि में 3 ग्रह युति करने वाले हैं, 3 ग्रह मकर राशि से गोचर करने वाले हैं, जिसे त्रिग्रह योग भी कहते हैं और नॉर्मल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि 3 ग्रहों की युति होने वाली है। तो इस टाइम में ये युति 12 से 20 फरवरी के लिए है, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इन राशियों पे। इन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा दोनों राशियों पे। इनके लिए कुछ सावधानियां नहीं रखने की जरूरत है, कुछ चीज़ों से अलर्ट रहने की जरूरत है। अब वैसे तो मकर राशि में 1 तारीख को ही बुध गोचर कर जाएंगे, 5 तारीख को मंगल कर जाएंगे और शुक्र 12 तारीख को करेंगे। लेकिन 12 फरवरी से जब शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे तो 12 फरवरी से 20 फरवरी तक इन 3 ग्रहों की युति होने वाली है, यानी कि मंगल, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति होने वाली है। और एक और बात इंपॉर्टेंट याद आती है कि मकर राशि में युति हो रही है तो मंगल अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, यानी कि मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट रहेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे सभी के लिए। तो अभी इस मंगल उच्च का या इन तीनों ग्रहों की युति का इस टाइम पे कर्क और मकर राशि पे क्या इंपैक्ट रहने वाला है। साथ ही इन दोनों राशियों की, कर्क राशि की इस टाइम अष्टम ढैया चल रही है और मकर राशि की शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइम हो गया और ज़्यादा कि इस टाइम में इन्हें क्या रिजल्ट मिल सकता है या क्या नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, या क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो उस बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ और एक बहुत ही आप दोनों राशियों के लिए अच्छी चीज़ है कि शनि अस्त हो रहे हैं इस टाइम पे। शनि 11 फरवरी को शनि भी अस्त हो जाएंगे, तो आपको 7.5 और अष्टम ढैया के जो बुरे प्रभाव मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी भी आपको देखने को मिलेगी। अब उसकी क्या क्या कमी देखने को मिल सकती है, शनि अस्त होने का आपको क्या क्या प्रभाव मिल सकता है। अब शनि अस्त जब होंगे जब सूर्य शनि की युति होगी, तो शनि सूर्य की युति और शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव 12 ही राशियों पे क्या रहने वाला है, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अब उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। उसमें आप डिटेल में जान सकते हैं कि आपकी शनि के अस्त होने का, शनि सूर्य की युति का, आपकी जो अष्टम ढैया चल रही है 7.5 चल रही है, उस पर क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहने वाला है। अब मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो भी मैं प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपके मून साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। आपकी जो भी कुंडली में चंद्र राशि है, मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको फॉलो करें, वही आपकी प्रेडिक्शन सही बैठेगी, वही आपकी गाइडेंस सही बैठेगी। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपको अपनी राशि से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि राशि नहीं पता, तो चिंता ना करें, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसके अंदर आपको सही अपनी राशि आप जान सकते हैं खुद से आप अपनी राशि अपने दोस्तों रिश्तेदारों की सबकी राशि बता पाएंगे। तो वो उसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि कर्क और मकर राशि के लिए टाइम 12 फरवरी से 20 फरवरी का टाइम, यानी कि ये 8 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, यानी कि पर्सनल ही बात करें, तो इनकी हेल्थ की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इनकी कैसे रहने वाली है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इस टाइम में आपको अपने गुस्से पर, अपने चिड़चिड़ेपन पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन में नहीं आना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं फंसना। बेकार के लड़ाई झगड़ों में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं, गुस्से में, बेकार में गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। बेकार में किसी ना किसी बात को लेकर उदास होना या बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस अपने अंदर फील करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम में अब गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, ब्लड बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, वो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है। थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा आपको लिए ये टाइम डिसबैलेंस रह सकता है मकर और कर्क राशि के लिए। इस टाइम में आपको अपने गुस्से पे, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम में आपके घर में कोई गैजेट का नुकसान हो जाना या किसी भी चीज़ का नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। नुकसान होना क्यों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपका खर्चा इस टाइम में अचानक हो सकता है। किसी नुकसान की भरपाई में आपका खर्चा हो सकता है। अब नुकसान की भरपाई क्या होती है, अब क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई चीज़ टूट गई, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके घर में टूट गई, जिसको आपको सडनली परचेज करना पड़ गया या अचानक से नुकसान हो गया, उसे ठीक कराना है। अब बेकार का कोई खर्चा आ गया अचानक से,
कोई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई अचानक से, वो एक अचानक से खर्चा हो गया। कुछ फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो अचानक से ख़राब हो गया। कोई अचानक से खो गया या वो गिर गया कहीं पानी उनी में, तो वो लॉस हो गया, तो आपको उसको अब अचानक से परचेज करना पड़ रहा है, चूँकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे अचानक से खर्चा होगा जिसकी वजह से आपकी सेविंग खर्च होती हुई दिखाई देगी। तो अचानक खर्चा आना, कोई अचानक से चीज़ टूट जाना, ऐसे होते हुए, ऐसे योग बनते हुए बहुत ज़्यादा ही दिनों में दिखाई देंगे। कोई शीशा टूट जाना या ऐसी कुछ सडनली कुछ चीज़ टूटती हुई दिखाई दे सकती है बेसिकली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पर्सनली भी, जैसे मैंने कहा गाड़ी से मैंने बात करी, गाड़ी ख़राब हो जाना या गाड़ी के कुछ ऐसा डेंट वेंट लग जाना जिस पे अचानक खर्चा हो जाएगा, तो इस चीज़ का ये भी मतलब है कि गाड़ी में चोट लगने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। गाड़ी में चोट, एक्सीडेंट आपको फेस करना पड़ सकता है, छोटा मोटा ही, आपको बहुत ज़्यादा बेकार का, मतलब गाड़ी में आपको कोई डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंट हो जाना, सिर्फ गाड़ी नहीं, जो भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं उसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के छोटे मोटे चांसेस बन रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरे के उसमें टांग नहीं अड़ानी आपने, दूसरे के लड़ाई झगड़े में। कई बार इस टाइम में क्या होता है, दूसरे का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी, आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप इन्वॉल्व हुए, आप फंस गए, वो छूट गए दोनों, तो वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपने गुस्से पर, चिड़चिड़ेपन पर भी काबू रखना है और बेकार की लड़ाइयों में नहीं फंसना, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगली चीज़, अगर इन दोनों राशियों में से, दोनों में से किसी भी राशि की, आपकी राशि में अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपको कोर्ट केस चल रहा है, कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है, सरकार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, कोई आपका कोर्ट केस, सरकारी काम कोई अटका पड़ा था, या आपका कोई सरकारी काम से लेन देन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बेकार का गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस टाइम में कोई सरकारी दफ्तर में आप गए हैं, आपने बेकार में कोई उल्टी सीधी बात आपके मुंह से निकल गई, या कोई छोटी मोटी बात पे बहुत ज़्यादा अनबन हो गई, तो वो होने के चांसेस बन रहे हैं। कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको इस टाइम में सुनना पड़ सकता है, या आपके हक में फैसला नहीं आ रहा, या आपको डिले बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है इस टाइम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, पुलिस से भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस टाइम में कई बार देखा गया, कभी चालान कट जाता है या कुछ ऐसा, पुलिस से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना, आपने बेकार के आर्ग्यूमेंट नहीं करने इस टाइम में, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप कई बार ऐसी चीज़ें, कई जगह पे गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई दोगे इस टाइम में, जिसकी वजह से आपको एक लॉन्ग टर्म नुकसान या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम में, जैसे मैंने आपको ये बात बोली कि आपको अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बाहर गुस्सा नहीं निकल रहा, बाहर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, घर में कर लिया, वो भी होने के चांसेस है, क्योंकि इस टाइम में आपका गुस्सा बेकार की बातों पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हो। तो घर में भी अपने पार्टनर के साथ भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना, अग्रेशन में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना। अब सेम चीज़ अपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बिजनेस पार्टनर से भी कोई लड़ाई झगड़ा, अनबन आपने नहीं करनी, बेकार का कोई भी आपको कन्फ्यूज़न चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसे बढ़ाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें दोनों ही राशियों के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर्क राशि के लिए स्पेशली अगर हम बात करें, कर्क राशि वालों को काफ़ी टाइम से मैं ये प्रेडिक्शन पहले भी 2-3 बार मैंने शेयर करी है, काफ़ी लोग इससे एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन अब बार बार यही सवाल आ रहा है कि ये चीज़ ठीक कब होगी, आपकी लव लाइफ। स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि आपकी जो लव लाइफ से रिलेटेड बार बार आ रहा है इस टाइम में, कि जो भी प्रेडिक्शन मेरी आ रही है या जो भविष्यवाणी मैं बार बार कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये ग्रहों का जो गोचर चल रहे हैं इस टाइम, ट्रांजिट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी भी मैं आपको कर्क राशि वालों को स्पेशली ये चीज़ कहूँगा कि आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव होती हुई नहीं दिखाई दे रही कुछ टाइम के लिए। इस टाइम में एक होप आती हुई ज़रूर आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीज़ें नॉर्मल होने वाली थी, अच्छी भली बातचीत कुछ सेटल होने वाली थी, लेकिन अचानक से कोई और थर्ड पर्सन आ गया जिसने लड़ाई बढ़ा दी या जिसने और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी। कुछ सॉर्ट आउट होने वाला था चीज़, बट कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो ऐसा होता हुआ कर्क राशि वालों के साथ दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए भी सेम चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि मकर राशि वालों का करंट इस टाइम में ज़रूर आपकी थोड़ा रिलेशनशिप में, लव लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, अनबन आ सकती है या थोड़ा सा डिस्टेंस आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं इतना दिख रहा जितना कर्क राशि के लिए दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कर्क राशि वाले। अभी थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ इंप्रूव होने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगली चीज़, अब जैसे मैंने ये चीज़ बोली, बिजनेस पार्टनर से इन दोनों राशियों वालों की अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम में ये भी देखा जाता है कई बार क्या कि अब आपने फैसला कर लिया, आपकी अगर कर्क या मकर राशि है, आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं अब तो मैं अपना बिजनेस अकेले ही करूँगा, पार्टनर को हटा देना या फिर
पार्टनर से सेपरेट होकर अपना नया स्टार्टअप करना है तो वो चीज़ करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें, अगर नहीं है पॉसिबल तो ना करें, क्योंकि कई बार हम गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हैं जो हमें बाद में उल्टा पड़ जाता है। तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे सकती है। जॉब करते हैं तो जॉब में भी ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, बॉस से अनबन हो जाना, बेकार में एकदम जॉब छोड़ देना, सडनली जॉब चेंज कर लेना, या ऐसा भी हो जाता है कि अब जॉब, जैसे आप जॉब करते हैं, जॉब में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, आपने कहा जॉब करूँगा ही नहीं, अब मैं बिजनेस करूँगा, अचानक से बिजनेस लाइन में आ गए, एकदम से बिजनेस में चेंजेस दिख रहे हैं। और जो लोग पहले से ही बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि इस टाइम में कई बार ऐसे लोग बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ नया प्रोडक्ट हैंड ऑन कर दिया, कोई नई स्टार्टअप कर दिया, कुछ नया बिजनेस शुरुआत कर लिया, या बिजनेस से रिलेटेड कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिन लोगों का पहले से बिजनेस है। क्योंकि कुछ ना कुछ काम धंधे में आपके चेंजेस दोनों राशियों के होते हुए सडनली दिखाई देंगे। अचानक से किसी गुस्से में या इमोशन में आके एकदम से फैसला ले लिया तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम में एक और चीज़ मैं कर्क राशि वालों के लिए ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे। तो कुछ इस तरीके का टाइम रहने वाला है कर्क और मकर राशि के लिए 12 फरवरी से 20 फरवरी का टाइम, यानी कि ये 8 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ को बस प्रायोरिटी दें कि अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा काबू रखें, गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें, छोटी छोटी बातों को लॉन्ग टर्म ना खींचें, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा ये टाइम इन दोनों राशियों के लिए, ये त्रिग्रह की युति इन दोनों राशियों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी राशि आपकी क्या कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को कर्क राशि या मकर राशि वाले दोस्तों के साथ, सभी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली में ऐसा मेंबर हो सकता है जो कर्क राशि हो या मकर राशि हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन दिनों के लिए अलर्ट हो पाए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।